इंटरेस्टिंग है। सो कर्ण से इतना लोग क्यों रिलेट करते हैं? मतलब कर्ण को बहुत लोग अच्छा मानते हैं, आपने गौर किया कभी इस बात पे? जी, कि कर्ण को अच्छा मानना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है, आपके पास चॉइस ही नहीं, क्योंकि कर्ण ने कभी अपने जीवन में कुछ गलत किया ही नहीं। अगर आप ये देखेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि कर्ण कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे या कर्ण दुर्योधन का साथ दे रहे थे, तो उनके धर्म का हिस्सा तो यही है ना। आज भाई आप और मैं अगर मित्र हैं और आपसे कोई गलती हो गई, मैं आपको बंद कमरे के अंदर जितना डांट लूं, लतेड़ लूं, लेकिन दरवाजे में कोई बाहर का आके खड़ा होगा तो मित्र का उत्तरदायित्व तो यही बनता है ना कि मैं आपको पीछे करूं और दरवाजे पे खड़े होकर बोलूं कि जो भी है भाई है मेरा, हाथ लगा के बताओ, मेरे होते हाथ लगा के बताओ। तो वो तो धर्म का हिस्सा हो गया ना कि आपने एक निष्ठा और ये जो कर्ण जो अंगराज कर्ण बने थे, वो अंग देश था किसका? दुर्योधन का। तो आप लॉयल्टी देख लें या फ्रेंडशिप देख लें, हालांकि दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन अगर आप उसको अलग अलग भी कर दें कि एक जानवर आपका दोस्त हो ना हो लेकिन आपके प्रति लॉयल होता है, एक सेवक आपका दोस्त मित्र हो ना हो लेकिन आपके प्रति आपको अपना सेवक लॉयल चाहिए ना, और मित्र तो चाहिए ही। तो वो एक ऐसा मित्र था जो सेवक भी था, जिसके पास कोई चॉइस ही नहीं था, उसको जितना भी पता होता कि मैं गलत साइड से लड़ रहा हूँ, वो खड़ा उधर ही रहता। आप कितनी भी बड़ी गलती करके आ जाइए, अगर मैं आपका मित्र हूं तो आपके आगे मैं खड़ा ही रहूंगा, भले अंदर मैं आपको समझाता रहूंगा कि गलत हो रहा है। तो उनके साथ जितना कुछ गलत कर्ण के साथ हुआ है जीवन भर, और इतना बड़ा दानवीर की शरीर से चिपका हुआ कवच को नोच के दे दिया मांगने पे, ऐसा कौन? क्योंकि इंद्र ने ही मांगा था ये कवच। हाँ। क्योंकि इंद्र जानते थे जब तक कवच कुंडल रहेगा सूर्य का कर्ण के पास तो कर्ण हार नहीं सकता, अर्जुन हार जाएगा। अर्जुन हार जाएगा। तो अपने पुत्र को बचाने के लिए इंद्र ने ये छल किया है। तो इंद्र और सूर्य वाली स्टोरी देखिए फिर आगे वापस। और एक जब कर्ण की डेथ हो गई थी, जब कर्ण वहां पे तीर लग गए तो धाराशायी हो गया था, इवन तब भी श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर जाते हैं एक लास्ट परीक्षा लेने, और वो कहते हैं कि भिक्षाम देहि। अब कर्ण कहता है अब तो मैं मर रहा हूँ यार, अब कहाँ से कुछ दूं? उसका एक दांत सोने का था, उसने ईंटे से अपना दांत तोड़ के खून निकाल के वो दांत दे दिया ब्राह्मण को। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम हमेशा दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध रहोगे, चाहे जितने युग बदल जाए। तो ये कर्ण के बारे में ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोग इसे बुरा भी मानते हैं कि उसने द्रौपदी के साथ होने दिया, सब कुछ है। तो पॉजिटिव नेगेटिव हर साइड का है। हमने कर्ण की बात करी, थोड़ा सा आगे आ गए हमारी कथा में, वापस आते हैं। तो पांडु ने जन्म ले लिया है हमारे, और पांडु अब राज्य में रह रहे हैं। द्रोणाचार्य उनको सिखा रहे हैं, द्रोणाचार्य सबको सिखाते हैं, वो राजगुरु हैं, ठीक है, पांडवों को और कौरवों को तो सबको सिखा रहे हैं। इस बीच में ही एकलव्य का भी एक छोटा सा वृतांत आता है। और एकलव्य के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि एकलव्य ने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई, उनसे शिक्षा ली, मूर्ति से शिक्षा ली, फिर गुरु द्रोण को बहुत पसंद आता है, वो अंगूठा कटवा लेते हैं ताकि अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर ना बन पाए। लेकिन इसके बाद भी एकलव्य 4 उंगलियों से बहुत बड़े धनुर्धर बनते हैं। और अंत होता है उनका, श्री कृष्ण उनका वध करते हैं एकलव्य का, जो कि एकदम महाभारत के एंड में, क्योंकि वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, तो एज अ धर्म वो भी उन्होंने श्री कृष्ण ने किया। तो बहुत कम लोग जानते हैं श्री कृष्ण ने ही एकलव्य का वध किया था आगे चलकर। तो पिक्चर में आती है द्रौपदी जी, फिर आप बताइए। द्रौपदी की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन द्रौपदी की कहानी समझने के पहले उनके पिताजी की कहानी समझनी पड़ेगी, जिसके बारे में लोगों को कम पता है। तो हम ऐसे भी कोशिश करेंगे नई चीज़ें बताएं, है ना। तो द्रौपदी के जो पिता थे उनका नाम था ध्रुपद, और वो राजा थे एक राज्य का जिसका नाम था पंचाल, पांचाल भी बोलते थे। तो पांचाल नरेश ध्रुपद होते थे, इसीलिए द्रौपदी का दूसरा नाम पांचाली है। ओके, क्योंकि उनके राज्य का नाम पांचाल था। तो ध्रुपद